हेलो एवरीवन। तो सृष्टि के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और हैप्पी छठ पूजा सबको। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ छठ पूजा के लिए, छठ घाट पे जाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड, ये मेरी सासू माँ और ये मेरी दादी सासू माँ, मतलब हमारा 3 जनरेशन है यहाँ पे। तो हम बताना सब हम कैसे लग रहे हैं। और मैं प्रॉपर दुल्हन की तरह रेडी हुई हूँ। मतलब शादी में भी मैंने इतना नहीं किया होगा क्योंकि गांव में शादी हुई थी, मैं खुद से थोड़ा बहुत की थी, बट अब तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैंने खुद से बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ मैं, और प्रॉपर दुल्हन की तरह। और यहाँ हमारे छठ घाट पे रस्में स्टार्ट हो गई है। मतलब शाम का जो अर्घ होता है, जो डूबते हुए सूरज को देखते हुए देते हैं, तो मम्मी उसके लिए चली गई हैं पानी में। और यहाँ पे सिंदूर दान जो हमारा होता है, सिन्होरा बोलते हैं हमारे बिहार में, तो इससे टीका लगाओ 5 बार, फिर हल्दी का लेप लगाओ। और जो अर्घ होता है जिसमें फ्रूट्स होते हैं वो हाथ में लेके और ये पूजा करेंगी, मतलब सूरज भगवान की तरफ देख के पूजा करेंगी, और ये पानी में ही होगा। और ऑरेंज सिंदूर का तो हमारे यहाँ पे मतलब हर एक पूजा में, हर एक फेस्टिवल में, हर एक रस्म में ऑरेंज सिंदूर होता है। तो सारी चीज़ें ऑरेंज सिंदूर से ही होती है। और ये जो मम्मी पूजा कर रही है बहुत हैवी होता है। दोनों कैसे ये हाथ में लेके कैरी किया हुआ इन्होंने और पानी में लगा रही हैं, क्योंकि मैंने उठा के उनको दिया था, इतने में ही मैं डगमगा गई थी। तो साड़ी इतना हैवी सा मैंने पहना था, ऊपर से ये मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा था, और ये इतनी देर लेके इसकी पूजा कर रही हैं। तो ये सब किया। उसके बाद हमने दिया वगैरह दिखाया, और मेरे आसपास कोई भी इतना रेडी नहीं हुआ था, स्पेशली कोई दुल्हन नहीं था, मतलब नया नवेली। तो सब मुझे घूर रहे थे, मुझे अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि यार कुछ ओवर तो नहीं हो गया थोड़ा। बट हमारे बिहार में तो मतलब इससे भी ज़्यादा लड़कियां रेडी होती हैं, जितनी ज्वेलरी होती है उनके पास, जितना श्रृंगार होता है सब करके जाती है। मैंने तो फिर भी कुछ मतलब लिमिट में किया है, बट हाँ मेरे हिसाब से भी ये ओवर था, बट ठीक है। और मम्मी कैसी लग रही है ये बताना है, क्योंकि आज मैंने मम्मी का लुक चेंज किया है। ये हमेशा उल्टा पल्ला लेती हैं, सीधा पल्ला लेती हैं, सॉरी, आज मैंने इनको उल्टा पल्ला लगाया है, प्लस इनके जूड़ा बनाया है, और मतलब काफ़ी चीज़ें हल्का फुल्का मेकअप किया है जो कि बिल्कुल नहीं करती हैं। तो मम्मी का पूरा लुक चेंज कर दिया था आज मैंने, सब बोल रहे थे। और इस दिन का वेट मैं कब से कर रही थी, क्योंकि मेरे पास ये जो साड़ी थी ना, ये मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मुझे दिलाई थी। मुझे नहीं पसंद थी क्योंकि इस टाइप की साड़ी पहनने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट बहुत ज़बरदस्ती पहनी थी मैंने। और ये मेरी फ्रेंड जिसका मैं सुबह से वेट कर रही थी, तो ये डायरेक्ट वहीं पे लोकेशन पे ही पहुंची थी, ये और इसका भाई। और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब हम मिले थोड़े टाइम पहले हैं, बट हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, हम बहुत क्लोज एक दूसरे से, तो बनता है उनका आना। तो फिर हमने यहाँ पे पूजा किया। फिर देखो पूजा के लिए तो मैं एक्साइटेड थी, पूजा करना है क्योंकि छठ पर्व है, ये हमारा सबसे बड़ा पूजा होता है। बट मैं जितना रेडी हुई थी ना, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरी फ़ोटो ले दो। तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी अपनी फ्रेंड को और प्रियंका को, दोनों को लेके जाने के लिए कि चलो बाहर मेरी फ़ोटो लो, ये ना मिस हो जाए, कहीं सूरज ना चला जाए, मतलब रोशनी चली जाएगी फिर अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। तो मैं एकदम जल्दी जल्दी करके इन लोगों को लेके गई बाहर। मेरा नथ बताना कैसा लग रहा है, मांग टीका कैसा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है मेरी शादी की ज्वेलरी है, जो मेरी सासू माँ ने मुझे भेजा था मेरे लिए, और बाकी तो मैंने आर्टिफिशियल पहना है। और मैं ना ब्लॉग बनाती हूँ और ये मैंने किसी को बताया नहीं था, मुझे बहुत शर्म आता है, मतलब कोई देखेगा फिर क्या बोलेगा ऐसे करके। तो मैंने अपने रिलेटिव में, अपने नोन में किसी को नहीं बता रखा था, बट मेरी फ्रेंड नालायक, उसको पता चला पता नहीं कहाँ से, और उसने अपनी मम्मी को बता दिया, अपने भाई को बता दिया, और मज़े ले रही है। मतलब होता है ना थोड़ा वैसा था कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि हाँ कोई देखे बोले कि तुम ऐसे बना रही थी वैसे बना रही थी। हाँ ये गलत है, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद में, बट नहीं है मेरे में, क्या कर सकते हैं। बट अब तो पता चल गया है, तो मैं बंद नहीं करूँगी, जो बना रही हूँ जैसे कर रही हूँ मैं कंटिन्यू करूँगी इसको। बाकी मेरी दादी को आप देखना, मेरी दादी ब्लू साड़ी वाली है, जो कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं। अब उनको बहुत जल्दी थी घर जाने की, और मेरा तो था कि जब तक अंधेरा नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। तो और ये ना एक बच्चे, मतलब पता नहीं कहाँ से आए थे, छोटे छोटे बच्चे इतना घाट पे इतना परेशान कर रहे थे लोगों को,
मतलब इनके लिए बना भी नहीं था। और जो पूजा करने जा रहे थे उनको परेशान कर रहे थे, नहा रहे थे, उसमें कूद रहे थे। हमारी तो ये टोकरी है ना, दौरा जो बोलते हैं, उसको भी पूरा गीला कर दिया था इन लोगों ने, नीचे तक पानी पहुंचा दिया था। मतलब इनके घर वाले भी, पेरेंट्स थे वहाँ पे, वो भी कुछ उनको समझा नहीं रहे थे। चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। और देख सकते हो काफ़ी दूर में ये टेंट लगा हुआ था पूजा का, बहुत भीड़ थी। और वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होने वाला था जिसमें हमारे बिहार का जो सिंगर है प्रमोद प्रेमी और मनोज तिवारी लोग आने वाले थे। और एक छोटी सी बच्ची डांस भी कर रही थी वहाँ पे। बाकी हम घर पहुँचे और घर पहुँच के कोसी भरना होता है, मतलब ये जो गन्ने होते हैं, गन्ने के जैसे घर का जैसा टेंट जैसा बना के फिर उसकी पूजा करनी होती है और ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो ये मम्मी हल्दी और आटा, आई थिंक हल्दी और आटा का लेप बना के, वैसा चौका पूर्णा बोलते हैं हमारे में, तो वो कर रही हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद इस पे ये गन्ना जो लिया हुआ है मैंने, इसको फैला के रखेंगे बांध के। और उसके बाद नीचे फ्रूट्स रखेंगे, जितने फ्रूट्स हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से नीचे रखेंगे। और चना रखेंगे, ठेकुआ रखेंगे, खस्ता रखेंगे, पूड़ी रखेंगे, मतलब जो जो चीज़ें हमने प्रसाद में बनाई है, खरीदी है, ये सारी चीज़ें रखेंगे। और उस पर दिया रखेंगे। और ये जो है मैं प्रोग्राम, हम मतलब जो कोसी भरना होता है, ये अपने बालकनी में कर रहे थे क्योंकि हमारी बालकनी थोड़ी चौड़ी है। और हमने उसी हिसाब से पतले पतले से छोटे छोटे से ईख मंगाए थे, गन्ने मंगाए थे कि बहुत ज़्यादा कवर ना करे, और कोई खाता नहीं है तो वेस्ट हो जाते हैं पूरे। तो इसी वजह से हमने छोटे मंगाए थे ताकि रसम हो जाए हमारा। और ये हमारी बालकनी में ही हमने किया था क्योंकि फिर नीचे ना बहुत ये हो जाता है, ऊपर लेके जाओ चीज़ें, नीचे लेके आओ चीज़ें। वैसे तो आंगन में करते हैं ये सब, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने अपने बालकनी में ही किया है। उसके बाद अब मैं बहू हूँ तो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे ये सब। तो ये सब पहले मम्मी करती थी, अब मुझे करने पड़ेंगे। तो मैं पहले इनको टीका लगा रही हूँ और इन सिंदूर से जितने फ्रूट्स हैं, जितने गन्ने हैं, सारी चीज़ों को। और उसके बाद इस पर चना, जो अच्छत बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चना और चावल का, वो डालेंगे और दिए जलाएंगे। उसके ऊपर एक एक दिए जला के रखेंगे हम। और यहाँ पे हमारी बिहारी गीत भी चलनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे होता है ना, हर रस्म में हम गीत गाते हैं। हमारे यहाँ पे जो गीत होती है, पारंपरिक गीत जो होती है, तो छठ घाट पे भी मम्मी लोगों ने गाया था। और यहाँ पे भी दादी और मम्मी, और कोई तो है नहीं, 5-6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट हम 3 ही थे, मुझे आती नहीं है ये सब, तो मम्मी और दादी ही गा रहे थे। और बस पूजा ख़त्म हुआ हमारा। और फिर पूजा ख़त्म हुई और मेरी दादी जी के मैंने पैर छुए और इन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया मुझे। भोजपुरी में दिया, क्या क्या दिया वो समझ नहीं आएगा आपको, और मैं बताने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा पर्सनल है, बट दिया उन्होंने। फिर मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया, मम्मी ने मुझे लगाया, और फिर इन्होंने भी सेम आशीर्वाद दिया जो मैं नहीं बता रही किसी को भी क्योंकि ये भी पर्सनल है। तो ठीक है, ये सारे पूजा पाठ हमारे ख़त्म हुए हैं। बाकी कल है हमारा दूसरा पूजा, मतलब सुबह का घाट, जो वापस आते हैं हम घाट से, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी और वो भी अपलोड करूंगी। ये मम्मी का मैंने आशीर्वाद लिया और यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ।